सफलता नहीं बल्कि अंगदान, आधुनिक तकनीक और समर्पित चिकित्सकीय सेवा का जीवंत उदाहरण बताया। अंगदान महादान का प्रेरणादायक संदेश। नोएडा के एक ब्रेन डेड मरीज के परिवार द्वारा अंगदान का निर्णय इस सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बना। चिकित्सकों का कहना है कि समाज में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाकर हजारों मरीजों को नया जीवन दिया जा सकता है। दिल्ली बना आधुनिक लंग ट्रांसप्लांट केंद्र। इस सफल ऑपरेशन के बाद अब दिल्ली एनसीआर भी देश के प्रमुख लंग ट्रांसप्लांट केंद्रों में शामिल होता दिखाई दे रहा। तो हम इस पेशेंट के बारे में हम इसलिए बताना चाहते हैं कि साउथ इंडिया में फिर भी 4-5 साल से लंग ट्रांसप्लांट काफ़ी पिकअप कर रहा है और नॉर्थ इंडिया के काफ़ी पेशेंट वहाँ पे चले जाते हैं, कई महीने वहाँ पे जाके रहते हैं फैमिली की फैमिली, और बाद में उनको फॉलोअप पे बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि उनको हर महीने फॉलोअप के लिए जाना है, तो उसमें भी उनके 3-4 दिन निकल जाते हैं, पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो नॉर्थ इंडिया के अगर पेशेंट हैं नॉर्थ इंडिया में ही ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो ये एक तो उनको फॉलोअप के लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल नियर बाय एरियाज में है, फॉलोअप बड़ा रेगुलरली हो सकता है। दूसरा क्या है कि जब नॉर्थ इंडियन साउथ इंडिया में जाते हैं तो फॉलोअप कहीं ना कहीं तो देखो आप छूट ही जाता है कि यार फ्लाइट लेनी पड़ेगी, 3-4 दिन लगेंगे और 50-60 हजार का, लाख रुपए का और खर्चा हो रहा है, तो इस बीच में फॉलोअप बीच में टूट के होने लगता है। तो जो सर्वाइवल है वो अफेक्ट करता है क्योंकि इसमें रेगुलर फॉलोअप, रेगुलर इंटरेक्शन विद द ट्रीटिंग टीम इज वेरी वेरी नेसेसरी। तो हमने अपोलो हॉस्पिटल में ये 1 साल पहले फरवरी में लास्ट ईयर हमने अपना फर्स्ट ट्रांसप्लांट किया था। हम 4 ट्रांसप्लांट कर चुके हैं और जो ये लेडी है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, ये ट्रांसप्लांट के टाइम 64 ईयर ओल्ड थी एंड शी वाज द ओल्डेस्ट लंग ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट एट दैट टाइम इन नॉर्थ इंडिया एंड नाउ शी हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड 1 ईयर 15 मई को। तो ये दिखाता है कि कैसे पेशेंट और ट्रीटिंग टीम का क्लोज कोऑर्डिनेशन हो, एक्सपीरियंस हो और कैपेबिलिटी हो तो अच्छे रिजल्ट्स अचीव किए जा सकते हैं। दूसरा जो ये लेडी है ये ओल्ड कपल है, ये अकेला रहते हैं। कपल बिलोंग करता है वेस्ट बंगाल को। इनके 2 ही बेटे हैं, एक बेटा जर्मनी में सेटल्ड है और एक बेटा वो मैरिड है, वो और उसकी वाइफ जर्मनी में सेटल्ड है और जो छोटा बेटा है वो बेंगलोर में इंजीनियर है। तो वाइफ भी अब 65 ईयर्स ओल्ड है, हस्बैंड 68-69 ईयर्स ओल्ड है। कैसे एक ओल्ड कपल अकेले रहते हुए लंग ट्रांसप्लांट के बाद भी दे हैव बीन एबल टू अचीव, क्योंकि वो डॉक्टर बंसल के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में रहे, रेगुलर फॉलोअप करते रहे और रेगुलर वो बात करते रहे, तो ये एक रिजल्ट। और आज भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शी विल बी गुड इन नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए, जिस हिसाब से उनकी प्रोग्रेस है। तो यही हम पर्पज है कि हम इस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए पब्लिक में और आप लोगों में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइज किया है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल इनसे सहमत हूँ कि लंग ट्रांसप्लांट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन आती है जबकि आपको ऑर्गन चाहिए। अनफॉर्चुनेटली लंग के अंदर आपको सिर्फ कैडेवरिक डोनर ही मिल सकता है, जबकि लिवर में और किडनी में लाइव डोनर मिलता है, तो वो आसानी होती है, कहीं ना कहीं से कोई रिश्तेदार मिल जाता है, पर इस पर रिश्तेदार नहीं मिलते। और आपको सबको पता है कि नॉर्थ इंडिया में डोनेशन रेट एज सच बहुत ही पुअर है और कन्विंस करना ऐसे मौके पे जब फैमिली के एक मेंबर की डेथ हो रही है उस समय आप कन्विंस कर पाएँ कि आप डोनेशन करिए और किसी और की जान बचाइए, बहुत ही मुश्किल काम होता है। जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर होता है उसके लिए बहुत ही सेंसिटिव इशू होता है ये, और उस समय मरीज की बात सोच भी नहीं पाता। तो हम लोग ये चाहते हैं कि कई संस्थाएं हैं जिन्होंने ये स्प्रेड करने की कोशिश करी है दैट वी शुड कीप द डोनर कार्ड विद अस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, सो दैट कि किसी से पूछना ना पड़े, क्योंकि अगर डोनर कार्ड पे हमने साइन करा हुआ है तो एक तरह से सहमति हो जाती है। उसमें भी फैमिली की प्रॉब्लम बाद में आ सकती है, लेकिन फिर भी कुछ सहमति हो जाती है कि डोनेशन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो कॉम्प्लिकेशन है इसके अंदर, कॉस्ट काफ़ी महंगा पड़ता है एज कम्पेयर टू लंग, एज कम्पेयर टू लिवर एंड किडनी, और ड्यूरेशन ऑफ मैनेजमेंट भी बहुत ही लंबी है क्योंकि इसमें फॉलोअप बहुत ज़्यादा होता है। वर्चुअली हर 15 दिन बाद शुरू में देखना पड़ता है, बाद में जो है आप देर कर सकते हैं। क्योंकि लंग बहुत ही वेस्कुलर ऑर्गन है, इसका मतलब ये है कि जो वेसल्स हैं, जो ब्लड है वो लगातार उसके अंदर आ रहा है और सारी इम्यूनोजेनिसिटी ब्लड के थ्रू होती है। तो इन पेशेंट्स को जो इम्यूनोसप्रेशन चाहिए लिवर और किडनी से कहीं ज़्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू
दीज टू ऑर्गन्स एक्चुअली, है ना। तो उसमें क्या होता है, जब आप ज़्यादा इम्यूनोसप्रेशन देते हो तो आपका एक तरह से ज़्यादा चांस होता है कि इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि लिवर और किडनी में थोड़ा सा कम होता है, इसमें बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए इसकी जो केयर है बहुत ही डेलिकेटली इसको बैलेंस करके चलना पड़ता है। हमें वर्चुअली शुरू में हर हफ्ते इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स के लेवल्स करके देखने पड़ते हैं और एक बैलेंस रखना पड़ता है कि ना ज़्यादा हो जाए ना कम हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो मैं इस पेशेंट इसकी वजह से बाकी ऑर्गन ट्रांसप्लांट में प्रॉब्लम आती है। और लंग ट्रांसप्लांट में तो ऑलरेडी ही लंग ही ट्रांसप्लांटेड है, तो निमोनिया होने का और कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है। दूसरा, हमारे कंट्री में लंग ट्रांसप्लांट के बाद एक और इशू है, क्योंकि हमारे जो कंट्री की जो जनरल तौर से साफ सफाई है, सॉइल में फंगस है, घरों में फंगस के स्पोर्स पड़े रहते हैं। आपने ये देखा होगा कोविड के बाद तो एक बहुत बड़ा 21 में बड़ा एपिडेमिक आ गया था, मिकोर हो रहा था हर एक को। वो दुनिया में और किसी कंट्री में मिकोर नहीं हुआ कोविड के बाद, वो केवल इंडिया में ही हुआ, क्योंकि जो जनरल साफ सफाई है हमारे कंट्री में वो बहुत कम है। डस्ट बहुत ज़्यादा है, डस्ट के अंदर ये मिकोर के पार्टिकल्स रहते हैं और पेशेंट का रूरल अर्बन एनवायरनमेंट सेम सा ही लगता है। तो इस वजह से भी जो लंग ट्रांसप्लांट की जो पोस्ट ट्रांसप्लांट जो मैनेजमेंट है वो और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है हमारे जैसे कंट्री में। तीसरा, एक जो ट्यूबरकुलोसिस है, जो सबको पता है फेफड़ों की डिजीज है, और हमारे यहाँ पे जो ट्यूबरकुलोसिस है बचपन सबको बीसीजी वैक्सीन लगती है, और कुछ ना कुछ उसमें है ना लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया हैं, वो सभी हम लोगों में मौजूद है। तो जैसे ही किसी पेशेंट को हमने इम्यूनोसप्रेसेंट दिया तो कुछ पेशेंट में वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस